संग के सूत्र हैं। और आत्मदेव क्या है? भगवान के भक्त है। तो जब जब भक्त समस्या में पड़ता है तो सत्संग के सूत्र के सहारे अपने समस्याओं का समाधान करता है। गोकर्ण जी ने पिता को चिंतित देखा, पिताजी से दिव्य सत्संग किया है गोकर्ण ने। पिताजी, इस संसार में बंधने की दो रस्सियां हैं, आहता और ममता। इन दो रस्सियों से यह जीव संसार में बंधा हुआ है। पिताजी, आप अपने शरीर में इतना मोह करते हैं, इतना अहंकार भर लिए हैं, और आपको पता ही नहीं है कि ये शरीर किसका है। पिताजी, देहस्तिमान सरुधिरे अभिमतम तजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि समजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्य रागरसिको भवभक्तनिष्ठ धर्म भजस्व सततं त्यज धर्मलोकान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यश्च गुणदोष चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, आप जिस चिंता में बैठे हो ना, आपके चिंता का एक ही कारण है। आप अपने इस शरीर से पूरा मोह कर बैठे हो, अहंकार लिए इस शरीर को पड़े हुए हो। रुधिर अभिमतम तजत्वम, इस रुधिर और अस्थियों से मांसों का ये लोथड़ा जो शरीर है, इससे जो आपको अहंकार है, इस शरीर से मैंने ये किया वो किया। तो पिताजी, इस पहले अज्ञानता को त्यागो, क्योंकि ये शरीर किसका है? ये शरीर पंचायती धर्मशाला है। अब आप बताइए, हम लोगों को किसी धर्मशाला में 5 दिन के लिए टिका दिया जाए और हम लोग कहेंगे ना ना ये हमारे हो, तो मूर्खता है ना जी। ये शरीर क्या है? पंचायती धर्मशाला है। चित्त जल पावक गगन समीर, इन 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। एक दिन समय आएगा और ये शरीर इन 5 तत्वों में समा जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फिर इस शरीर से अहंकार करने की क्या जरूरत है? इसमें फंसने से क्या मतलब? जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च। हम सब जानते हैं कि सब दूसरे हैं, बेटा बेटी पत्नी, ये सब क्या है? सब दूसरे हैं, इसमें कोई अपना है नहीं। अपना तो तब होता जो साथ जाता, साथ जाने वाला कोई है नहीं, तो फिर अपना कैसा? ये सब क्या है? ये सब पांथ समागम है। पांथ समागम उसे कहते हैं, रास्ते में यदि आप चल रहे हैं, रास्ते में कोई साथी मिल गया, वही पांथ समागम है। आप भी अपने जीवन की यात्रा कर रहे हो, हम भी अपने जीवन की यात्रा को कर रहे हैं। रास्ते में कोई पिता मिल गया, कोई भाई बन के आ गया, अरे कोई पत्नी बन के आ गई, कोई बेटा बन के आ गया। ये सब ये जीवन यात्रा के साथी हैं। ये पांथ समागम है। आप ट्रेन में टिकट रिजर्वेशन कराते हो, उसमें कई यात्री बैठे रहते हैं। चलते चलते दूर का जब सफर करते हैं तो उन आस पड़ोस पास पड़ोस के जो यात्री हैं, उनसे भी कुछ न कुछ संबंध बन ही जाता है, बन जाता है। और जब जिसका स्टेशन आता है वो उतर जाता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मोह ममता के। जब उसका स्टेशन आएगा तो उतर ही जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि आप भी उतरिए ना, वो कहेगा हम जाता नहीं, टाटा बाय, ये कहेगा, कह के उतर जाएगा। तो फिर ऐसे रिश्तों में ममता क्यों? इसमें फंसे क्यों? पिताजी, इस ममता का त्याग करिए।
पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठ। और देखिए पिताजी, ये संसार क्या है? क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मल याचल की सुबह शीतल मंद सुगंध समीरा, चली ना चली। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट सही ना सही। तो करना क्या है? भजले हरि नाम हरे रसना, फिर अंत समय में मिली ना मिली। यह जीवन क्षणभंगुर है प्यारे। कब किसका बुलावा आ जाए, कब किसका टिकट कंफर्म हो जाए, कोई नहीं जानता। पिताजी इसलिए क्या करिए? वैराग्य राग रसिको भो भक्तनिष्ठ। इसलिए इस संसार से वैराग्य का संबंध बनाइए, इस संसार से वैराग्य लीजिए, और जो परम धर्म है उसे भजिए। धर्म भजस्व त्यज धर्म लोका। लौकिक धर्म का त्याग करिए और परम धर्म क्या है? परम धर्म हमारा ये है, ये न किन प्रकारेण परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए, यही हम सबका परम धर्म है। और इसके लिए भले ही लौकिक धर्म छूट जाए, लेकिन परमात्मा से प्रेम हो जाए, यह हमारा परम धर्म है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को दिव्य सत्संग किया है। और पता है 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को अपने पुत्र गोकर्ण के द्वारा दिए गए उपदेश से वैराग्य हुआ, ज्ञान हुआ, घर गृहस्थी का त्याग किया, तपस्या की ओर गया, भगवान का भजन किया।